अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इट्स टाइप्स, अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बेस कर रही है फैक्टर प्राइसिंग पे, यानी कि हम फैक्टर प्राइसिंग का देखेंगे। और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है। ठीक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट टी.एच. वॉन थ्यूनन। ठीक है, इसके बाद जो है डिफरेंट जो है आपके इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस थ्योरी को चेंज करके दिया था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपकी फैक्टर प्राइसेस जो हैं यानी कि डिटरमिन होती हैं, वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के थ्रू होती हैं। मींस कि एक फैक्टर जो को जितना आप पे कर रहे हो वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसमें लेबर काम कर रही है, और अगर आप एक एडिशन यूनिट ऑफ लेबर जो है वो एम्प्लॉय करते हो, और उससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट होगा, जितना इफेक्ट आएगा वो उतना ही उस फैक्टर की जो है वो प्राइस होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बात की है कि अंडर स्टैटिक कंडीशन, यानी कि डायनामिक कंडीशन नहीं है, एवरी फैक्टर इंक्लूडिंग इंटरप्रेन्योर वुड गेट अ रीम्यूनरेशन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। रीम्यूनरेशन होती है मुआवजा, उसकी जो पे होती है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है न्यू यूनिट एम्प्लॉय करने से। ठीक है, ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट refers to increase in the amount of output by the addition of 1 unit of factor of production। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपके चेंज को शो करता है, आपकी टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज आता है, जैसे जैसे आप यूनिट्स को एम्प्लॉय करते हो तो वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इस आपके आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है एडिशन यूनिट से, तो वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको देख लेना। हर डेफिनेशन का यही मतलब है कि जैसे जैसे आप यूनिट एम्प्लॉय करते हो और उस यूनिट के एम्प्लॉय होने से जो आपके प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है, जितना चेंज आता है उतने ही फैक्टर्स की जो है वो रिवार्ड होता है, उसके प्राइसेस होते हैं। ठीक है, उसकी जो पे होती है। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिट को चेंज करेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक लेवल तक जो है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, सर्टन लेवल तक। देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन लेवल द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट देखोगे, एग्रीगेट प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीगेट मार्जिन, रेवेन्यू, सारा कुछ एग्रीगेट देखोगे। लेकिन जब आप माइक्रो में देखते हो तो आप वो सिंगल यूनिट इंडिविजुअली देखते हो फर्म्स का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो पहले आपकी इंक्रीज़ करती है, फिर एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच के वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी फर्स्टली वो इंक्रीज़ करेगी, देन सर्टन पॉइंट पे पहुंच के वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। वो डिक्लाइन क्यों करेगी? क्योंकि जब जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, अपने फैक्टर्स को इंक्रीज़ करोगे, एक ही फैक्टर को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, एक लेवल आता है जहाँ पे आपकी फर्म या इंडस्ट्री या एग्रीगेट जो भी आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज़रूरत नहीं होती लेबर की, लेकिन वो फिर भी उस लेबर को अगर वो एम्प्लॉय करती है तो उसकी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से भी बढ़ जाती है। देन जो है आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये होती है कि जब भी आप किसी यूनिट को एम्प्लॉय करते हो, ठीक है, 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करते हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्शन में चेंज आता है वो आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल कि एक जो लेबर है वो आपकी 4 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 मोर लेबर हायर करते हो तो आप जो है वो 8 क्विंटल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकोगे। ठीक है, लेकिन तो आपके पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि आपने अपनी जो आपने लेबर हायर की है वो भी आपको 4 दे रही है, और जो आपका टोटल होगा वो 8 है। ठीक है, 8 में से आपने जो है प्रीवियस वाला माइनस करोगे 4, तो आपके पास 4 आ जाएगी नेक्स्ट वाली लेबर की।
मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एडिशनल लेबर की मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसका फार्मूला ये है कि मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी का फार्मूला है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितने आपकी लेबर है, अब एडिशनल यूनिट के बाद जितनी लेबर है, पी एन ये शो कर रहा है कि जितनी अब लेबर है, ठीक है, एन, और n-1 ये शो कर रहा है कि जितनी आपकी पहली लेबर थी, हायर करने से पहले जितनी लेबर थी और हायर करने के बाद जितनी लेबर है, उस माइनस करोगे तो आपके पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। आगे सेकंड टाइप है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट जो एम्प्लॉय करोगे तो आपके रेवेन्यू में जो चेंज आएगा वो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। वो आप लेट्स सपोज कि आपकी लेबर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वीट जिसकी वर्थ है ₹50, लेकिन जब वो 1 मोर लेबर को हायर करेगी तो उसकी वर्थ कितनी हो जाएगी, ₹60। तो जब आप 60 में से 50 को माइनस करोगे तो आपके पास ₹10 आएगा। रेवेन्यू जो आपका आएगा वो मार्जिनल फिजिकल रेवेन्यू होगा, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आपके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। चूँकि हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस कर्व सेम होता है, क्योंकि आपके जो आउटपुट है वो आपके प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉट्स ऑफ फर्म्स होती हैं, ठीक है, और प्राइसेस जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन प्रोडक्टिविटी। जब भी आपकी मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी आती है तो आप उसको उस चीज़ के प्राइस से मल्टीप्लाई करो जो आप फाइनली प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपके पास वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या कहते हैं फार्मूला है वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी। आपके पास क्या होती है, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी और एवरेज रेवेन्यू। मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और जो आपका डिमांड प्राइसेस हैं वो सेम होती हैं। तो इस वजह से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मार्जिन प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जब आपके पास आप सपोज करो कि आपकी वीट की प्राइस जो है वो 10 है और हमारे पास मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या आई थी लेबर की 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। परफेक्ट कंपटीशन है, मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन है मतलब कि आपका आउटपुट जो है वो आपकी प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेन अजम्पशन ये है, ठीक है इसकी। और आपके जो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस है वो सेम होंगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट, यानी कि फैक्टर्स की भी प्राइसेस जो हैं वो सेम होंगी, वो परफेक्टली मोबिल होंगी और परफेक्टली इलास्टिक होंगी, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब है कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम होंगे, होमोजीनियस होंगे। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स कि आप फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। डिविजिबल फैक्टर्स यानी कि आप जो है फैक्टर्स को डिफरेंट काम पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे लेबर है तो वो लेबर को आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। अपनी फैक्ट्री में अगर एक काम है पेन है, तो पेन का अगर कवर चढ़ाना है तो वो एक बंदा चढ़ाएगा और पेन का जो नीचे वाला जो उसकी कवर है पूरा वो कोई दूसरा चढ़ा लेगा, उसके अंदर सिक्का कोई तीसरा डाल देगा, ठीक है। तो जब आप डिवीजन कर दोगे अब अपने काम की तो आपके पास वो डिविजिबल फैक्टर होगा, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट हर एक फर्म का यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन का यही होगा कि वो मैक्सिमाइज़ कर सके अपना प्रॉफिट। और फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि आपकी सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो फिक्स है, लेकिन आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो चेंज हो सकती है। वेरिएबल इनपुट कोएफिशिएंट में यही बात है कि आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो चेंज कर सकती हो, लेकिन सप्लाई ऑफ जो फैक्टर है या लेबर है वो जो है वो आपकी फिक्स है। वेरिएबल इनपुट कोएफिशिएंट में यही है कि आप जो एक ओनर है वो फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फैक्टर्स की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया लैंड ओनर की कि जब भी वो एम्प्लॉय करेगा तो वो लेबर अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉय करेगा, वो 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है 1 एकड़ लैंड के लिए, ठीक है। सेम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट होगी। आगे लिमिटेशन है आपकी थ्योरी की, लिमिटेशन अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि
मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो आपकी रियल लाइफ में स्टैंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक इकोनॉमी पे बेस है, जबकि आपकी इकोनॉमी जो है वो डायनामिकली वर्क करती है। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होमोजीनियस नहीं हो सकते, ठीक है, और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, ठीक है, और जबकि आप दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हो और उसकी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को काउंट करना शुरू कर दो, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपकी जो अगर आप लेबर को इंक्रीज़ करते हो तो उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्शन भी चाहते हो कि बढ़े, तो उसके लिए आपको अपनी टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो है कांस्टेंट नहीं रहते दूसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी, ठीक है। कल हम लोग करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।